हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मेरा नाम है कोमल और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हे फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बोला था कि मेरे चैनल में आप लोगों को, जैसे कि मैंने डिस्क्रिप्शन में बता रखा है कि मेरे चैनल में आप लोगों को फैमिली ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो आज मैं अपने फैमिली मेंबर्स की कुछ बातें करूँगी। आज मैं उनके सारे राज खोल दूँगी। आज मैं अपनी कुछ बातें बताऊँगी, फैमिली से रिलेटेड बातें बताऊँगी, जो कुछ कहानियाँ हैं जो मैं सुनाऊँगी और आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये कहानी मैंने आज से कम 20 से 25 साल पहले मैंने अपने भाई बहनों को सुनाया था। आज मैं वो आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। आशा है कि आप लोगों को भी कहानी पसंद आएगी, ये मेरी स्टोरी पसंद आएगी आप लोगों को। जब मैं छोटी थी, मैं सब 10 ईयर ओल्ड, इतना ही होगा, मैं 10 साल की थी शायद। मेरे भाई बहन मेरे से और भी छोटे छोटे थे। हम सारे 4 भाई बहन हैं। 2-2 साल का हमारे में सब में फ़र्क है। तो मेरे भाई बहन ने मुझसे कहा कि दीदी स्टोरी सुनाओ, कुछ कहानियाँ सुनाओ। मैं अपने घर में सबसे बड़ी थी, उन सभी की मैं दीदी थी। तो मैंने भी कहा कि मैं पहले कुछ देर तो सोचती रही कि डेली मैं कहानी सुनाया करती थी उन लोगों को। तो एक दिन की कहानी कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई, जो कि हमारे लाइफ में एक छाप छोड़कर चला गया। और ये कहानी ऐसी है कि ये ना हम कभी भूल पाएंगे, ना हमारे मम्मी पापा ही कभी भूल पाएंगे इस कहानी को। ये कहानी कुछ ज़्यादा ही ख़ास है, इसलिए मैं आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। तो मैंने थोड़ी देर विचार किया कि कौन सी कहानी सुनाऊँ, उनको डेली कहानी सुनाऊँ, क्योंकि मैं डेली अपने चैप्टर से कहानी, जो चैप्टर में अपनी हिंदी की या मोरल साइंस के अपनी बुक्स में जो हम कहानियाँ पढ़े रहते थे, वही कहानियाँ मैं अपने भाई बहनों को सुना दिया करती थी। लेकिन आज मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आज मैं उन लोगों को कौन सी कहानी सुनाऊँ। तो मैंने काफ़ी देर तक अपने दिमाग में थोड़ा जोर डाला और फिर मैंने उनको कहानियाँ सुनाना चालू कर दिया। मैंने कहा कि देखो, 2 भाई बहन थे, एक का नाम था धरती और एक का नाम था अंबर। मेरे भाई बहन सारे एकदम से कान लगाकर सुनने लग गए और मेरी मम्मी भी वहीं पे काम कर रही थी। मुझे पता नहीं था, मुझे तो लगा कि मैं सिर्फ अपने भाई बहन को स्टोरी सुना रही हूँ। मम्मी तो अपने काम पे है, वो अपना काम कर रही हैं। पर हमें पता नहीं था कि मम्मी काम तो कर रही थी पर उनका कान हमारी स्टोरी में था। तो मैं कहानी सुनाने लग गई। मैंने कहा कि धरती, नवरात्रि, कुछ समय नवरात्रि के दिन चल रहे थे। नवरात्रि के दिन थे, अप्रैल का महीना था, नवरात्रि के दिन चल रहे थे। 9वीं तिथि की कहानी है ये, 9वीं तिथि की कहानी है। 9वीं तिथि को धरती को कन्या जीवने के लिए बुलाया गया था। तो अंबर भी धरती के साथ साथ जाता था। तो अंबर को तो अड़ोस पड़ोस के लोग ही पूछा करते थे। कुछ लोग जो अंबर के बारे में अच्छे से जानते थे कि अंबर को मीठा खाना बहुत पसंद है, अंबर का मीठा उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, उसका मीठा फेवरेट है। तो लोग बच्चा समझकर उसको बुला लिया करते थे अंबर को। तो अंबर अड़ोस पड़ोस में तो जाता था, लेकिन धरती को कई जगह से जो बाहरी लोग भी होते थे वो भी बुलाया करते थे और अंबर को नहीं बुलाते थे, क्योंकि वो अंबर के बारे में जानते नहीं थे, अंबर को बुलाते नहीं थे। ज़्यादातर होता है कि लोग लड़कियों को ही बुलाते हैं, लड़कों को नहीं बुलाते हैं। तो धरती को बुलाया गया कन्या जीवने के लिए। अंबर जिद करने लग गया कि मैं भी चलूँगा। धरती मना करती रही, अंबर मानने को तैयार नहीं था। अंबर पूरे जिद पर अड़ गए थे। धरती अंबर को बार बार कहती रही कि भाई रहने दो, अभी आप छोटे हो, आप मत जाओ, हम दूर जा रहे हैं। लेकिन अंबर अपने जिद पे अड़े थे कि नहीं, मुझे जाना है। तो धरती ने अपने मम्मी पापा से शिकायत करी। मम्मी ने 1-2 बार डांट दिया। तो धरती को समझ में नहीं आया कि मम्मी तो ज़्यादा उसको वो नहीं कर रही, डांट नहीं रही है, बस हल्का सा 1-2 बार डांट दिया। तो अंबर मानने को तैयार नहीं है, मम्मी की बातें तो वो मान नहीं रहे। तो धरती ने अपनी पापा को बता दिया। उस दिन धरती के पापा भी घर पर ही थे, क्योंकि 9वीं तिथि था तो छुट्टी थी उनके काम की। तो धरती ने अंबर के पापा से बता दिया, मतलब अपने पापा से बता दिया, क्योंकि वो दोनों भाई बहन ही हैं। तो अपने पापा को बताया। तो पापा ने भी अंबर को डांटा कि बेटा नहीं, किस लालच से तुम जा रहे हो, पैसे के लालच से जा रहे हो, खाने के लालच से जा रहे हो। घर में भी पकवान बने होते हैं उस दिन, तो क्योंकि सबके घरों में पूजा होती है, माता जी को प्रसाद चढ़ते हैं, हलवा पूरी और चने वगैरह, खीर वगैरह सभी चीज़ बनती हैं घरों में, लड्डू बतासा सब आता है, जिसके हाथ जो जैसा नियम है। तो
धरती के यहाँ भी ये सारी चीज़ें बन रखी थी पहले से, सारी चीज़ें जो मार्केट वाली चीज़ें थी वो आ रखी थी, लेकिन भाई जो था धरती का वो मानने को तैयार नहीं था। उसके पापा ने बोला भी कि अंबर तुम किस लालच से जा रहे हो बेटा, घर में चीज़ें बनी हैं खा लो, और फिर तुम अड़ोस पड़ोस में खा के तो आए हो, तुम्हें क्या पैसे का लालच है। उनके पापा को लगा कि शायद बच्चा है, पैसे के लालच से जा रहा होगा, क्योंकि पैसे भी मिलते हैं विदाई में कन्याओं को जीवने के बाद में। तो उसके पापा ने 10 रुपये की नोट निकाली और अंबर को दे दिया कि बेटा घर पे बैठो। लेकिन अंबर अपने जिद पे अड़े हुए थे, नहीं चलूँगा तो चलूँगा। धरती तो तंग आ गई थी, धरती को अपने रेपुटेशन का सवाल था ना, धरती परेशान थी कि धरती सोच रही थी कि मैं जाऊंगी तो वो लोग कहीं ये ना सोचे कि इसका भाई लालची है कि जो ये भी आ गया। तो वो अपने रेपुटेशन को बचाने के चक्कर में वो बार बार अपने पापा से जिद करने लग गई कि इसको रोको पापा, ये जाने के लिए तैयार है। तो उसके पापा को ज़्यादा ही इरिटेशन हो गया, वो गुस्से में आ गए और अंबर को चप्पल उठाकर मार दिए। 2-3 चप्पल लगा दिया अंबर को पापा ने गुस्से में। अब अंबर जब पिट गए तो अंबर की मम्मी भागते हुए आई, अरे क्यों मार दिया, क्यों मार दिया, आज त्योहार के दिन क्यों मार दिया, ऐसे क्यों कर दिया। अब अंबर तो रोने लगे और धरती चली गई कन्या जीवने के लिए। तो मैंने जब ये कहानी सुनाई अपने भाई बहनों को तो मेरी मम्मी आ गई, मेरी मम्मी आकर मुझे डांटने लग गई, बोली कि तू ये कहानी कहाँ से बना रही है और कैसे सुना रही है, तो ये कहानी तुझे मैं बहुत पिटाई करूँगी। मैंने कहा मम्मी मेरी क्यों पिटाई करोगे, ये तो भाई बहनों ने कहा कहानी सुनाने को, तो मैंने कहानी सुना दिया। तो कह रहे अच्छा बेटा ये तू कहानी कहाँ से सुना रही है, ये मेरे सारे समझ में आ रहे हैं, ये तो तेरे छोटे भाई बहन तो भले ही नहीं समझ रहे लेकिन मुझे सारी कहानी समझ में आ रही है। मैंने कहा अच्छा बता दो, समझ में आ रही है तो कैसी कहानी है, कौन सी कहानी, मैंने कहाँ से सुनाई, क्या है ये, मैंने ये अपने चैप्टर से पढ़े थे। कह रही बेटा ये तुमने चैप्टर से नहीं पढ़े थे, तो सुबह जो घटना घटी थी तूने रात को वही कहानी स्टोरी सुना दी। तो फ्रेंड्स इसमें जो धरती थी वो मैं थी और अंबर मेरा भाई था। हमारे साथ सुबह ये घटना घटी थी, रात में मैंने उन्हें वो स्टोरी बना दी। तो इस तरह से सुबह तो अंबर पिटे थे, शाम को मैं डांट खा गई। क्योंकि मेरा भाई ऐसा ही है, बचपन से ही वो बहुत जिद्दी था, वो खाने में बहुत तेज़ था और उसको मीठे का इतना शौक था। अड़ोस पड़ोस वाले तो जानते थे, इसलिए अड़ोस पड़ोस वाले उसको जब हमें बुलाने आते थे तो वो उसको भी बोल कर जाते थे मम्मी से कि इसे भी भेज देना। लेकिन बाहर के जो लोग थे वो सिर्फ कन्याओं को बुलाते थे, भाई को नहीं बुलाते थे। तो वो जिद करने लग गया कि मैं भी चलूँगा, दीदी तुम्हारे साथ मैं भी चलूँगा, मैं भी चलूँगा। मैं उसको मना कर रही हूँ, मुझे क्या पता था कि पापा इसे चप्पल से मार देंगे। पापा को भी गुस्सा लग गई, पापा गुस्से में आ गए। 1-2 बार 3 बार 4 बार पापा ने मना भी कर दिया था, पापा ने उसको पैसे भी दे दिए। फिर पापा भी थोड़ा सा ज़्यादा ही इरिटेट हो गए, वो अपने किसी काम में मगन थे। अब बार बार जाकर हम उन्हें टोक रहे थे, बार बार जाके हम उन्हें टोक रहे थे, उन्हें भी गुस्सा आ गई और उन्होंने आकर के मेरे भाई को बजा दिया। बजा दिया तो मम्मी को बड़ी गुस्सा आ गई कि मेरा बेटा इसके चक्कर में पिट गया। मम्मी पापा को भाई से बहुत प्रेम है। मेरी मम्मी को कुछ ज़्यादा ही उससे प्रेम था, जबकि वो बचपन से बहुत शरारती था, बहुत तंग करता था मेरी मम्मी को, बहुत अभी भी तंग करता है, बट अब तो काफ़ी बड़ा हो गया। अब तो अंबर भी आ गया है, तो अब तो समझदार हो गया है, शादीशुदा है, लेकिन थोड़ी बहुत शरारत तो बच्चे हैं घर में करते रहते हैं। तो ये हमारी स्टोरी है, हमारे घर की स्टोरी है, मेरी फैमिली स्टोरी है, मेरे भाई बहन की स्टोरी है, बचपन की स्टोरी है, जो कि हमारे लाइफ में छाप छोड़ दिया इस स्टोरी ने। मेरे मम्मी पापा भी आज भी इस स्टोरी को भूल नहीं पाते और हम लोग भी, हम सारे भाई बहन भी इस स्टोरी को कभी नहीं भूल पाएंगे। ये स्टोरी हमारे लाइफ का एक यादगार पल बन गया। तो फ्रेंड्स ये स्टोरी आप लोगों को कैसे लगी? आई होप कि आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।